का सामना करने जा रहा हूँ। वहां अगर बचने के सही तरीके नहीं मालूम होंगे तो जिंदा बच पाना नामुमकिन ही है। मैं अभी पैटागोनिया में हूँ, जो दुनिया का एक सबसे बीहड़ वीराना है। इसे प्यूमा ने मारा है। इस प्राचीन मिथकीय जगह का तापमान अक्सर शून्य से नीचे रहता है और यहाँ हवा भी काफी तेज बहती है। यहाँ तो हड्डियां भी कांप जाती हैं। इस बीहड़ वीराने को गढ़ा है बर्फ और आग ने। ये बहुत ही घातक है। अगर आप यहाँ भटक गए तो फिर यहाँ आपको दुनिया की किसी और जगह के मुकाबले ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। मेरा दिमाग भी सुन्न होने लगा है। इस बीहड़ में सिर्फ जीवट वाले जांबाज ही जिंदा बच सकते हैं। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि यहाँ जिंदा रहने के लिए आपको किस हद तक जाना पड़ सकता है। मैं अभी दुनिया के एक सबसे खतरनाक बीहड़ में आया हूँ, जहाँ हवा भी काफी तेज बहती है। ये है पैटागोनिया। और अब मैं पैटागोनिया की एक सबसे हैरत अंगेज जगह पर जा रहा हूँ, परीटा मरीनो ग्लेशियर। रोज करीब 6 फुट की दूरी तय करने वाला ये ग्लेशियर दुनिया के उन ग्लेशियरों में से एक है जो लंबे हो रहे हैं। मैनहट्टन से 10 गुना ज्यादा बड़ा ये बर्फीला वीराना बड़ा खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पैटागोनिया की सर्द हवाएं भी बहती हैं। इस जगह पर तो शायद ही कोई भटकना चाहे। मैं बर्फ के इस महादानव को पार करने की कोशिश करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि आप किस तरह से यहां से जिंदा बचकर जा सकते हैं। मेरा कैमरा क्रू भी मेरे साथ है। सबसे बड़ी मुसीबत तो है इन जूतों से बर्फ पर चलना। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी आइस स्केटिंग पर चल रहा हूँ। ये देखिए जरा। बिना क्रैम्पॉन के ग्लेशियर पर चलना तो नामुमकिन ही है। मैं 20 फुट की ऊंचाई तक भी नहीं चढ़ पाया। इसे पार करने के लिए अब मुझे कोई और उपाय सोचना ही होगा। चलिए ठीक है। अगर आपके पास क्रैम्पॉन न हो और आपको किसी ग्लेशियर को पार करना हो तब एक दूसरा उपाय अपनाएं। मैं अपने जूते उतार कर इन मोज़ों को निकाल लूंगा और मोज़ों को जूतों पर पहना दूंगा। ऐसा करने का मकसद बस ये है कि इन मोज़ों की वजह से जूतों के रबर के तले को ज्यादा पकड़ मिलेगी। पता नहीं ये काम करेगा या नहीं, मगर ये जानने का बस एक तरीका है। ठीक है, मैं चला इन्हें आजमाने। अरे वाह, क्या बात है। वाकई अब ज्यादा अच्छी पकड़ बन रही है। इसके बारे में कौन सोच सकता है। जूतों के ऊपर मोजे पहनाने के बाद मुझे बर्फ पर ज्यादा बेहतर पकड़ मिल रही है। तापमान -20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और हवा में वो -40 के बराबर लगता है। यहां तो कोई भी ज्यादा देर नहीं रुकना चाहेगा। आगे बढ़ते रहना जरूरी है। अभी तो मुझे यहाँ पर ये सारी दरारें मिल रही हैं और लहरों जैसी दिखने वाली इस बर्फ के दूसरी तरफ दरारें हैं और उनकी वजह से सही दिशा का ध्यान रखने में काफी मुश्किल हो रही है। अपनी रफ्तार बढ़ाने के लिए मैं अब मोजे उतारकर असली क्रैम्पॉन पहनने जा रहा हूं। करीब 2,25,000 वर्ग किलोमीटर में फैली यह बर्फ हर तरफ दरारों से भरी है। कदम कदम पर ऐसी दरारें हैं जो आपको साबुत निगल सकती हैं। अगर मैं इन्हें पार नहीं कर पाया तो मुझे पूरा चक्कर लगाकर जाना पड़ेगा। मैं अभी बर्फ की भूल भुलैया में फंसा हुआ हूं। मैं यहां से सीधे आगे जाना चाहता हूं। वो देखिए,
वो जगह ज्यादा सपाट है। अगर मैं वहां पहुंच जाऊं तो शायद मैं इसके बीचों बीच पहुंच जाऊंगा, मगर यहाँ पर दिशा का पता लगाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि यहाँ कोई निशानियां नहीं है और ये सतह लगातार आगे बढ़ रही है। मगर यहाँ सिर्फ इन दरारों से समस्या नहीं है। पैटागोनिया में बसंत के मौसम में ये ग्लेशियर पिघली बर्फ के सोतों से भर जाता है और पानी के ये सोते अचानक ही गायब हो जाते हैं और इससे बर्फ के नीचे बनती है एक काफी बड़ी सुरंग जिसे म्यूला कहते हैं। ये है बेहद ठंडे पानी की स्याह कब्र। ये ग्लेशियर करीब 800 मीटर गहरा है और मैं नीचे जाकर देखता हूं कि बर्फ के इस नर्क में कैसा महसूस होता है। इसके जैसी दरारों में नीचे जाने के बाद वापस आना बड़ा मुश्किल है। इसके अंदर आना वाकई खतरों से भरा है। किसी भी वक्त यहां ठंडा पानी भर सकता है। पता नहीं मौत का ये मुहाना कहां जाता है। हिमालय अभियान के दौरान ऐसी ही एक दरार में एक आदमी की मौत हो गई थी। वो ग्लेशियर पार कर रहा था और अचानक ही ऐसी ही एक दरार में जा गिरा। वो सीधे जा गिरा था स्याह खड्ड में और फिर कभी वापस नहीं आया। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये खड्ड वाकई जानलेवा होते हैं। ठीक है, अब मैं इससे बाहर जाने की कोशिश करूंगा, मगर ये बर्फ बेहद ठोस है। म्यूला के किनारों से पानी निकल रहा है। इस पानी से मैं कांप रहा हूं और मैं अंदर तक गीला हो चुका हूं। मेरे जूतों में भी बर्फीला पानी भरा है। अब तो यहां से जाना ही होगा और मुझे जल्दी से जल्दी निकलना होगा। मेरी बर्फ की कुल्हाड़ी से बर्फ पर खरोंच तक नहीं बन रही है। ये बर्फ तो बहुत ही ठोस है। मुझे यहां पकड़ बनाकर बाहर निकलना होगा। अगर ये रस्सी नहीं होती तो मैं बचने की सोच भी नहीं सकता था। अरे नहीं, मैं बुरी तरह से भीग गया हूं। कुल्हाड़ी और क्रैम्पॉन के बावजूद निकलना मुश्किल है। मेरा दिमाग भी सुन्न हो रहा है। मैं अभी पैटागोनिया के परीटा मरीनो ग्लेशियर पर हूं। मैं इस वक्त एक म्यूला से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूं जो बेहद ठोस बर्फ की एक कब्र जैसी है। यहां से निकलना बहुत मुश्किल भरा, थकानदेह और धीमा है। मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ चुके हैं और मैं ठीक से पकड़ भी नहीं पा रहा हूं। मगर यहां से निकलने के लिए मुझे एक आखिरी पूरा जोर लगाना पड़ेगा। मुझे तो अब ये भी याद नहीं कि मैंने कब अपने चेहरे पर धूप महसूस की थी। मैं अभी जहां हूं वहां पहले नीली थी, फिर काली हो गई और ये जगह रुकने लायक तो कतई। ये एक तालाब है। यहाँ पर एक मछली मारने के लिए मुझे गड्ढे में कुछ देखना पड़ रहा है। अगर देखता हूँ कि यहाँ पर कुछ मिलता है, चलो हम देखते हैं कि यहाँ पर मछली मिलती है कि नहीं मिलती है। हम यहाँ पर देखता हूँ मछलियाँ उड़ रही हैं और देख रहा हूँ कि यहाँ पर मछली मारने के लिए मुझे कुछ प्रयास करना चाहिए। और देखता हूँ कि ये हमारे घर से और ये छुरी से पता करता हूँ कि मछली फंसेगी कि नहीं फंसेगी। टच करूंगा, अगर मैं जितनी बार घिसूंगा उतनी बार आग लगेगी। और एक को और लेना पड़ेगा, एक लकड़ी को, हमें फिर
आगे आग जलाऊंगा और आपको इस प्रकार से फिर मैं दिखाऊंगा आपको कैसे से तो ये लकड़ी जो मिल गई है मैं दोनों को आपस में घिस के फिर आग को जलाऊंगा। चलो आगे चलते हैं और आग जला के फिर बताएंगे पका के फिर मैं पानी का इंतजाम करूँगा क्योंकि मेरे खाने का इंतजाम हो जाएगा। Time to head back to the lake and check my fishing line. Let's have a look. Oh, what's that? I think I've got something. Oh, this is brilliant. Look, just one of the bottom one. That's, I got it. Yeah, Lisa Wrigley's been obviously pretty starved oxygen putting out there, but there's no way I can make a fire on this and cook it. But these trout are just fine to eat raw, and if I get my finger in its gills here and bite into this, and as soon as I bite into it, it's going to break its spinal cord and will kill it. But this is just the energy that I'm going to need for today. At last, food. ये काली पड़ गई है, देखो आप लोग देख सकते हैं ये काली पड़ चुकी है और मैं घिस के काफ़ी थक चुका हूँ। धुआं उठ रहा है और देख सकते हैं आग को पकड़ सकता है कि नहीं पकड़ सकती है। और देखते हैं यहाँ चिंगा बन चुके हैं, आग की काफ़ी धुआं भी निकल रहा है हल्का हल्का। मैं फिर कोशिश करूँगा इसको दोबारा जलाने में और देखते हैं। और यहाँ कोशिश मैंने बराबर की है और यहाँ पूरी दम लगा रहे हैं। आग बुझ चुकी है, मैं इसको दोबारा रगड़ रहा हूँ इसमें। यहाँ से धुआं निकलने लगा है और मैं देखता हूँ और आग पकड़ चुकी है। मैं काफ़ी खुश हूँ क्योंकि मेरे यहाँ आग पकड़ चुकी है। अब मैं अपनी मछली को पकाऊंगा इसमें और तब खाऊंगा। देखता हूँ अब मैं आगे और अपनी मछली को उठा के और पकाऊंगा, उसको फिर खाऊंगा। तो मैं अपने फिर चाकू में पकाऊंगा, काफ़ी अच्छी लगेगी। और इसको मैं इसको करके ऐसे खाऊंगा, इसको ये अच्छी लगेगी ऐसे ही इसको भूनता हूँ। और काफ़ी आग जल चुकी है हमारी और तैयारी कर रहा हूँ मैं इसको पकने की। बस मेरे मुंह से पानी आ रहा है, मैं इसको खाने के लिए बेताब हो रहा हूँ बहुत ही। और देखता हूँ जितनी जल्दी ये पकती है उतनी जल्दी खा के मैं आगे अपने मकसद पे चलता हूँ। और देखता हूँ मैंने आग का तो इंतजाम कर लिया और खाने का भी, बस अब पानी का रह गया है वो भी। और मैं इसको अच्छी तरह से क्लीन करके तब देखता हूँ। मैंने इसको सबको आग में डाल दिया है और ये काफ़ी हार्ड है, इसकी खाल ये छिल नहीं रही है। ये देख लो ये मछली, इसका फिर मैंने इसलिए अलग कर दिया है क्योंकि उससे मुझे डर सा लगता है, डर फील होता है। आप जो भी जानवर हो उसकी सिर पहले अलग कर दें और इसकी खाल को हमेशा छील के खाएं। और काफ़ी अच्छी मछली है ये, विटामिन के लिए थोड़ा कच्चा खा के। और काफ़ी अच्छा फील हो रहा है मुझको, और थोड़ा इसको पका के खाएंगे और क्योंकि पकी हुई और अच्छी लगती है। और थोड़ा वेट करो इसको, ये कितनी जल्दी पकती है तो पक गया। और नमक Big